मोशन एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ एफ वेक्टर बी ए मीन्स एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एफ वेक्टर बी है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। स्प्रिंग फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एफ एक्स इज इक्वल टू डी पी एक्स अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू एम ए एक्स सेम एफ सिमिलरली एफ बाई एफ जेड। स्प्रिंग फोर्स ऊपर अपना हो भी गया है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के बारे में ही हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेयर के इज इक्वल टू कांस्टेंट एल इज इक्वल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को m रेशियो n में कट कर दिया जाए तब जो L1 की लेंथ होगी वो कैसे आएगी, एम एल नेचुरल लेंथ अपॉन m प्लस n। L2 की जो लेंथ होगी वो n l अपॉन m1 प्लस n। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस से अपोजिट होता है। जैसे रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हैं और पैरेलल में 1/n करके ऐड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीरीज में 1/n करके जोड़ते हैं और पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 1/k इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/k1 प्लस के 1/k2 प्लस डॉट 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 1/kn। पैरेलल के केस में k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डायरेक्टली k1 प्लस के k2 प्लस के k3 प्लस डॉट 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 प्लस के kn। अब स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या करती है, मीन्स ये फोर्स की मेजरमेंट को पता चलता है। इससे हम वेट के बारे में नहीं पता कर सकते कि किसी ब्लॉक का वेट कितना है, लेकिन फोर्स एक्चुअली फोर्स को देती है स्प्रिंग बैलेंस। तो ये V1 है, अगर ये V2 है और ये BP है, देन BP इज इक्वल टू V1 प्लस के V2 अपॉन 2 और AP इज इक्वल टू वेलोसिटी और एक्सेलरेशन A1 प्लस के A2 अपॉन 2। इस पे बेस प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं, जैसे ये पुली है, इस पे ब्लॉक M1 M2
तो इस पे एक्सीलरेशन इधर है, इस पे मान लीजिए नीचे है, तो टेंशन तो दोनों तरफ लगेगी, दोनों तरफ से m1 इधर अपनी तरफ से टेंशन देगा इसे। तो अब इधर हमारा जो टेंशन होगी इसकी t की वैल्यू कैसे निकलेगी, t इज इक्वल टू 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस के m2। मीन्स यहाँ पे जितना ये टेंशन लगा रहा है उतना इस ब्लॉक की वजह से ऊपर से इस पर टेंशन लग रही है। तो इक्वल करने के लिए एक्शन और रिएक्शन बराबर होती है। टेंशन t इज इक्वल टू 2m1 m2 g बाई m1 प्लस के m2। और एक्सीलरेशन क्या होगा ब्लॉक का, m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। एक्सीलरेशन सिमिलर होगा क्योंकि जिस रेट से ये नीचे जाएगा उसी रेट से ये ऊपर जाएगा। हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m1 a1 प्लस के m2 a2 वेयर a1 a2 ये सारे वेक्टर हैं, m3 a3 प्लस के डॉट 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 प्लस के mn an वेक्टर। तो हमारा जो F एक्सटर्नल है ये क्या है, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम। और जो m1 a1 है ये सिस्टम पे जो ऑब्जेक्ट हैं उनका मास और एक्सेलरेशन है। न्यूटन का लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखेंगे आप, न्यूटन लॉ फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए m ऑफ ए वेक्टर मीन्स नेट होता है वो F रियल और F स्यूडो का समेशन होता है।